दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन व सलामती चाहते हैं, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ दलेराना कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वक्त का तकाजा है कि आलमी बरादरी गजा में फौरी और देर पा जंग बंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। सादाबाद सदारती महल आमद। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज के जज्बे और अवाम की बेमिसाल हुब्बुल वतनी को सराहा। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वक्त के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अल्लाह पाक हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। तैयब अर्दोगान का तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मजीद मजबूत बनाने पर जोर। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान अहदाफ पूरे ना करता तो मुश्किल पेश आती। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF मिशन वापस जा चुका। तामीरी बातचीत हुई। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई इजलास ना हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया पाकिस्तान की मौसरी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मस्बत असरात हुए। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा करवाने का अमल आसान बनाएंगे। कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला बदल सकता हूं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल। नजरसानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है। वकील मखदूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कोई फार्मूला नहीं था, दरमियान का रास्ता चुना जाए। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। मैंने सारी रात जाग कर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी बन सकते थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, पठान की एक जुबान होती है। वकील ने जवाब दिया, जुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सवाल उठा दिए। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मखसूस सीटें मुनासिब नुमाइंदगी पर अलॉट होती हैं। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। क्या आर्टिकल 175A के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता?
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन के इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ट्रांसफर करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस की ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जा पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफर होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। कानून और इंसाफ कमीशन का अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिंपोजियम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मालूमाती टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और इर्तका का जायजा पेश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के इक़दामात को सराहा। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इंजमाम वक्त की ज़रूरत है। अदालतों को अवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई और शफाफ बनाया जाएगा। अदालती डिजिटल तब्दीली के लिए कौमी फ्रेमवर्क नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। बैनुल-अक़वामी माहिरीन का भी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर इजहार ख्याल। दुनिया भर में अदालतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपी के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आज़म होंगे। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब। वज़ीर ख़जाना आइंदा बजट पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में आइंदा बजट के लिए खदोखाल की मंजूरी दी जाएगी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। तरक्याती बजट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शराकत दारी की मंजूरी होगी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी देगी। सोशल मीडिया सार्फिन होशियार, खबरदार। 18 करोड़ से जायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। पाकिस्तानी सार्फिन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करें। फौरी इकदामात न किए गए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासर हो सकता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आहनी है। चीन किसी भी मुल्क को पाकिस्तान को धमकाने की इजाजत नहीं देगा। चीनी खारजा पॉलिसी के मुमताज माहिर और सेनेटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर जिकाईगाओ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के दौरान चीनी हथियारों की अफादियत साबित हुई। चीनी J-10C तैयारों ने जिनको ज्यादा पायदार नहीं समझा था। फ्रांस, यूरोप और रूस के जदीद तरीन तैयारों का कामयाबी से मुकाबला किया। ये अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया के लिए वेकअप कॉल है। चीन के साथ पंगा न लें। महकमा मौसमियात की आंधी, तूफान और बारिशों की पेशगोई। हवाओं का नया सिलसिला 28 मई से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। कल से 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से तरबीला डैम में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। तरबीला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 71 फीट बुलंद।